दोस्तों ये है कॉटन यानी कि रुई और ये है एक माचिस। अगर मैं इस माचिस से इस रुई को आग लगाऊं तो ऑफ कोर्स इसमें आग लग जाएगी। There you go। लेकिन एक चोटी के मुस्लिम फलसफी ऐसे थे जिनका मानना था कि ये आग माचिस से नहीं, ये आग लगेगी तो लगेगी बहुक्मे इलाही। दोस्तों इस्लाम और साइंस का कनेक्शन समझने के लिए आज हमारी तीसरी बैठक है। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि अल गजाली वो फलसफी थे जिनकी इवेंचुअली जीत हुई रैशनलिस्ट के मुकाबले में। जीत तो वो गए, लेकिन उनकी जीत से मुस्लिम सोसाइटी में एक ऐसे अनसाइंटिफिक बिहेवियर का आगाज हुआ जो आज तक कायम है। लेकिन उनकी ऐसी क्या सोच थी जिसने मुसलमानों की सोच पर हमेशा के लिए पहरे लगा दिए? आज हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आज आपको कहानियां सुनाऊंगा 5 ऐसे ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर्स की, ऐसे फिलोसोफर्स की जिनकी अर्थ शैटरिंग सोच इतनी रैशनल, इतनी मॉडर्न, इतनी डायनामिक और इतनी प्रोग्रेसिव थी कि उस जमाने के रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स मुल्ला ने उनको बिदअती यानी कि हेरेटिक्स का। तो चलें आज कहानी सुनते हैं इन 5 ग्रेट हेरेटिक्स की। इन ग्रेट स्कॉलर्स में सबसे पहले बात करते हैं अल-किंदी की। अल-किंदी का पूरा नाम था अबू यूसुफ याकूब इब्ने इसहाक अल-किंदी एंड ही लिव्ड बिटवीन 801 टिल 873। उन्हें फिलोसोफर ऑफ द अरब्स भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ हिज टायरलेस एफर्ट्स टू मेक फिलोसफी एक्सेप्टेबल टू थियोलॉजियंस। यानी कि उन्होंने भरपूर कोशिश की उस जमाने के मौलाना हजरात को फलसफा समझाने की। अल-किंदी ने 270 के करीब मकाले लिखे लॉजिक पे, मैथमेटिक्स पे, फिजिक्स पे और म्यूजिक पे। उनकी सोच ये थी कि कुरान पाक के वो किस्से जो शायद रियलिटी से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं उनको एलेगोरिकली समझना चाहिए। ये बात मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में समझा चुका हूं। ट्रूथ यानी सच्चाई को लेके अल-किंदी का बड़ा ही यूनिक नजरिया था जिससे मैं 100% अलाइंड हूं। अल-किंदी का यह मानना था कि दुनिया में 2 तरह के ट्रूथ्स होते हैं, सच्चाइयां होती हैं, एक अनपढ़ और बेवकूफ लोगों के लिए और एक पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल एनलाइटेंड माइंड्स के लिए। जो अनपढ़ लोग होते हैं वो सिर्फ सतही तौर पर चीजों को समझते हैं, उनके लिए हूरों की कहानियां और जन्नत में बहती हुई शहद की नहरों की कहानियां ही बहुत हैं। जबकि दूसरी तरफ अक्लो खिरद वाले लोग कुरान हकीम को गहराई से समझकर लॉजिक और रीजन के जरिए अपना रास्ता तलाश करते हैं। ये बात मैं आपको एक कमाल की मिसाल से समझाता हूं। सूरह अल-हज की आयत नंबर 18 का तर्जुमा कुछ यूं है, क्या तुमने नहीं देखा कि जो आसमानों में है और जो जमीन में है और सूरज और चांद और सितारे और तमाम पहाड़ और दरख्त और चौपाए और बहुत से आदमी, ये सब अल्लाह को सजदा करते हैं। अब एक मामूली जहानत वाला शख्स इस बात का लिटरल मीनिंग ही समझेगा, यानी कि लफ्जी बानी, और उसके जहन में खाका ये बनेगा कि जैसे हम नमाज में सजदा करते हैं, ये सूरज, चांद, सितारे, दरख्त और पहाड़ भी खुदा को ऐसे ही सजदा करते हैं। जबकि दूसरी तरफ अल-किंदी ने कहा कि अरबी जुबान में सजदे का मतलब है ओबे करना, यानी कि हुक्म मानना। लिहाजा कुरान हकीम की ये आयत इशारा कर रही है फिजिक्स की उन इम्यूटेबल लॉज को, फिजिक्स के वो ना बदलने वाले कानून को जो ना किसी के कहने से ना किसी के दम दुरूद से बदले जा सकते हैं। ये लॉज खुदा की निशानियां हैं, ये यूनिवर्सल लॉज हैं, सो दे डोंट चेंज फॉर एनीवन। सूरज को जो अल्लाह ने रास्ता दे दिया वो उसी पर कायम है, ये उसका सजदा है। जमीन को गोल ही घूमना है, ये उसका सजदा है। पहाड़ों को अपनी जगह मजबूती से कायम रहना है, ये उनका सजदा है। चांद को सूरज की रोशनी से चमकना है, ये उसका सजदा है। अब आपको खुद फैसला करना है कि किसकी बात में आपको लॉजिक और मंतक नजर आती है। अल-किंदी का यही आर्गुमेंट था। खलीफा अल-मामून और अल-मुत्तसिम के दरबार में अल-किंदी एक सुपरस्टार फिलोसोफर थे, उनकी बड़ी पजीराई थी। लेकिन फिर खिलाफत मिली एक कट्टर सुन्नी खलीफा को जिनका नाम था अल-मुतवक्किल, और वहीं से अल-किंदी की सोच का इख्तिताम शुरू हुआ। अल-मुतवक्किल को उस जमाने के उलमा ने कन्विंस किया कि यह फलसफी हद से ज्यादा पढ़ रहा है, इसको काबू करो, इसका ईमान खतरनाक है। जिसका नतीजा यह निकला कि अल-किंदी से उसकी लाइब्रेरी छीन ली गई। बाय द वे, पूरे बगदाद में अल-किंदी की लाइब्रेरी बड़ी मशहूर थी, अल-किंदिया के नाम से। सिर्फ यही नहीं बल्कि भरी अवाम के सामने 60 साला बूढ़े अल-किंदी को कोड़े भी मारे गए। उनका इंतकाल 72 साल की उम्र में हुआ, लेकिन इस वाक़े के बाद वो बहुत डिप्रेस हो गए और हमेशा के लिए खामोश रहे।
वो इस्लामिक स्कॉलरशिप के पहले टावरिंग फिगर थे जो मुल्लाओं की मजहबी दरिंदगी का शिकार हुए। अल किंदी से अब हम बढ़ते हैं अल राजी की जानिब, हु इज नोन एज द ग्रेटेस्ट क्लिनिकल फिजिशियन ऑफ इस्लाम। मेडिसिन की फील्ड में अल राजी की फिनोमिनल अचीवमेंट्स हैं। अल राजी का ताल्लुक पर्शिया से था, लेकिन ही रिसीव्ड हिज मेडिकल ट्रेनिंग इन बगदाद, जिसके बाद वो वापस आकर तेहरान में सेटल हो गए एज डायरेक्टर ऑफ अ हॉस्पिटल। अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के अलावा अल राजी एक फ्री थिंकर और कमाल के फलसफी भी थे, जो शायद अपनी सोच के एतबार से अल किंदी से भी ज्यादा रैशनल थे। उनका कहना था कि खुदा ने इंसान को बनाया और उसी के साथ अपनी जहानत का कुछ हिस्सा भी उसे दे दिया, जिसकी वजह से इंसान को इस दुनिया को समझने की अकल आई। लिहाजा अब इंसान ने ही इस दुनिया का निजाम आगे चलाना है। अक्ल व खिरत की ये बातें कहां पसंद आती उस जमाने की रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को। इसी वजह से अल राजी पर बेतहाशा फतवे लगाए गए, इल्जामात की बारिश की गई। इन इल्जामात का नतीजा ये निकला कि उस जमाने के अमीर ने हुक्म दिया कि अल राजी के सर पर उसकी किताब तब तक मारी जाए जब तक या तो उसका सर नहीं फट जाता या किताब नहीं फट जाती। इस बदतरीन ज्यादती का नतीजा ये निकला कि उसकी बीनाई चली गई। इस बीनाई के साथ उनके अंदर जिंदगी जीने की चाह भी खत्म होती गई और कुछ ही अरसे बाद उनका इंतकाल हो गया। अल किंदी और अल राजी के बाद बढ़ते हैं एक और जीनियस की तरफ, जिनका नाम है अबू अली अल हुसैन इब्ने सीना। इब्ने सीना भी एक आउटस्टैंडिंग जहन के मालिक थे, जिसकी वजह से सिर्फ 10 साल की उम्र में वो हाफिज बन गए और 17 साल की उम्र में एक एस्टैब्लिश्ड फिजिशियन। वो सबसे ज्यादा मशहूर हैं अपनी किताब कैनन ऑफ मेडिसिन की वजह से, which was a standard text in the field of medicine until the birth of modern sciences. एक मेडिसिन एक्सपर्ट होने के साथ साथ ही was a polymath as well, who wrote about philosophy and logic. अपने इंडिपेंडेंट माइंड होने की वजह से ही escaped several death threats and attempts. उनकी किताबों को बैन किया गया और उन्हें मुसलसल मारने की कोशिश की गई। उन्हें मुर्तद काफिर कहा गया। याद रखें दोस्तों, एक ऑर्थोडॉक्स सोच रखने वाले मुसलमानों के सामने जब भी आप इन स्कॉलर्स का नाम लेंगे ना, तो वो उन्हें काफिर ही कहेंगे, क्योंकि वो उनकी लिमिटेड सोच में मुसलमान है ही नहीं। अब बढ़ते हैं एक ऐसे फलसफी की जानिब जिन्हें वेस्ट भी हीरो मानता है। अब जब वेस्ट ने हीरो मान लिया तो हमने तो उन्हें जलील और रुस्वा करना ही है। तो जनाब इन ग्रेट फिलोसोफर का नाम है अब्बुल वलीद मोहम्मद इब्ने रुश्द, जिन्हें वेस्ट में एवरोस कहा जाता है। इब्ने रुश्द की राइटिंग सीमिंगली इतनी खतरनाक थी कि उस जमाने का चर्च और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स उनकी किताबें जला दिया करते थे। इब्ने रुश्द की भी वही सोच थी जो अल राजी और अल किंदी की थी मजहब को लेके, कि मजहब को आपने समझना है रीजन के साथ, सिर्फ बेवकूफों की तरह तकलीद नहीं करनी, बल्कि सवाल के जरिए रिलीजन को समझने की कोशिश करनी है। इब्ने रुश्द ने जो गजाली की सोच के ऊपर अटैक किया, उसकी वजह से वो बहुत फेमस है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे व्हेन वी डिस्कस अल गजाली। 1184 में खलीफा अबू याकूब की डेथ के बाद उनके बेटे अबू यूसुफ खलीफा बने। उनके दौर में लॉजिक और साइंस की तालीम पर पाबंदी लगा दी गई। इसका नतीजा भी वही हुआ जो बाकी ब्रिलियंट मुस्लिम स्कॉलर्स का हुआ। इब्ने रुश्द को कॉर्डोवा से निकाल दिया गया और उनकी किताबों को जला दिया गया। और हमारे पांचवें मुस्लिम रैशनल स्कॉलर हैं इब्ने खल्दून, who was the last of the intellectual giants of the Muslim civilization। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि इब्ने खल्दून के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था until the 19th century when he was discovered by some Western scholars as the master of the science of human behavior। इब्ने खल्दून खुद मुतजिला नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद वो रैशनैलिटी को बहुत प्रमोट करते थे। इब्ने खल्दून को एज अ ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, बट हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस कैन नेवर बी इग्नोर्ड। उनके बारे में समी शौकत, जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन थे इन इराक, उन्होंने कहा कि इब्ने खल्दून की कब्र को उखाड़ दिया जाए और पूरी अरब दुनिया में उनकी किताबों को जला दिया जाए। अब जब इस तरीके से आप ग्रेट स्कॉलर्स की किताबें जलाएंगे तो मुस्लिम दुनिया में पानी से चलने वाली गाड़ियों की इजादात ही सामने आएंगी। सो दोस्तों, ये तो हमने हाल किया रैशनलिस्ट फिलोसोफर्स और स्कॉलर्स का। अब बढ़ते हैं उस फलसफी की तरफ जिनकी सोच आज मोर और लेस मुस्लिम दुनिया में प्रिवेलेंट है, एंड आई फाइंड हिम ह्यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग अनसाइंटिफिक बिहेवियर इन मुस्लिम सोसाइटी। मैं बात कर रहा हूं अबू हामिद अल गजाली की।
अल गजाली ने जन्म लिया 1058 में इन पर्शिया। बचपन से ही उन्हें मजहबी नॉलेज से इंट्रोड्यूस कर दिया गया। मजहब के मामले में उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी कि उनका कोई सानी नहीं था। यही वजह है कि उन्हें रिलीजियस साइंसेस का प्रोफेसर अपॉइंट किया गया एट निजामिया यूनिवर्सिटी इन बगदाद। अल गजाली की जिंदगी को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। अपनी लाइफ के पहले हिस्से में वो कमाल के स्कॉलर थे और जबरदस्त आर्गुमेंट्स दिया करते थे मेटाफिजिक्स और लॉजिक के बारे में। उनकी एक बात जो बिल्कुल दुरुस्त है वो ये कि मेटाफिजिकल ट्रूथ्स को आप लॉजिक के जरिए सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जब वो एसेटिक हो गए, एक सूफी दरवेश बन गए। और फिर जब आप सूफी बन जाएं तो फिर क्या लॉजिक, क्या मंतक, क्या मैथमेटिक्स, क्या साइंस। यही वो दौर था व्हेन ही फ्रीली रिजेक्टेड रैशनलिस्ट फिलोसोफर्स, क्योंकि उनके मुताबिक फलसफा सच को दावे के साथ साबित नहीं कर सकता। गजाली के ऊपर फिर कभी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन हमारी सीरीज चूंकि इस्लाम और साइंस के बारे में है, लिहाजा गजाली की थॉट्स को समझ लेते हैं अबाउट साइंस। देखें दोस्तों, साइंस की ये जो इतनी तगड़ी इमारत है ना, इसकी फाउंडेशन, इसकी बेसलाइन लेयर, इसकी बुनियाद खड़ी है कॉज एंड इफेक्ट पे, यानी कि इल्लत और मालूल। साइंस के हर फिनोमेना में कॉज एंड इफेक्ट है। मेरी इस रुई को आग क्यों लगी? क्योंकि मैंने इसको माचिस से जलाया। फायर कॉजेज बर्निंग। इसी तरह लाइटनिंग कॉजेज थंडर, विंड कॉजेज वेव्स, एंड ग्रेविटी कॉजेज थिंग्स टू फॉल। इस दुनिया की किसी भी चीज को आप उठा लें, किसी भी फिनोमेना को उठा लें, उसके पीछे कॉज एंड इफेक्ट मौजूद होगा। अगर कॉज एंड इफेक्ट नहीं है तो उसका इस दुनिया से कोई ताल्लुक भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस बात को याद रखें कि जो अशरी सोच है ना, वो साइंटिफिक सर्टेनिटीज के सख्त खिलाफ है। गजाली भी ऐसी ही सोच के हामिल थे। उनका यह कहना था कि साइंटिफिक लॉज इस दुनिया को चलाती हैं, ऐसा गुमान करना एक बेकार बात है। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि खुदा हर लम्हा कायनात को फना करता है और फिर दोबारा इस कायनात को बनाता है। लिहाजा किसी भी चीज के बारे में ये दावे से नहीं कहा जा सकता कि ये होके ही रहेगा। वीडियो के स्टार्ट में ये जो मैंने आपको रुई की एग्जांपल दी थी ना, इसके बारे में गजाली का ये कहना था कि रुई को आग इस माचिस की वजह से नहीं लगती, ये आग लगती है अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह अपने फरिश्ते भेजता है और अल्लाह अगर चाहेगा तो आग लगेगी, वरना आग नहीं लगेगी। दिस इज सो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स। ये कायनात खुदा ने क्रिएट की है यूनिवर्सल लॉज पे, विच होल्ड ट्रू एट एनी कॉस्ट। इस रुई को मैं 2 दफा, 2000 दफा, 2 लाख दफा या 2 करोड़ दफा भी आग लगाऊंगा ना, इसको ऐसे ही आग लगेगी। दैट्स हाउ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स वर्क्स। गजाली की एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये थी कि जब हम खाना खाते हैं ना, तो उस खाना खाने की वजह से हमारा पेट नहीं भरता, बल्कि खुदा अपने फरिश्ते भेजता है और वो फरिश्ते हमें एहसास दिलाते हैं कि अब हमारा पेट भर गया है। सो फॉर गजाली, गॉड इज डायरेक्टली द कॉज ऑफ ऑल फिजिकल इवेंट्स एंड फिनोमेना। अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि गजाली बिल्कुल ही साइंसेस के खिलाफ थे। इनफैक्ट मैथमेटिक्स को वो कहते थे कि इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा इट्स नॉट अ फॉरबिडन सब्जेक्ट। लेकिन इसके बावजूद उन्हें मैथ से खतरा महसूस होता था। दिस इज व्हाट ही सेड। रियाजी यानी मैथमेटिक्स से पैदा होने वाली 2 खराबियां हैं। पहला ये कि हर रियाजी का तालिब इल्म इसकी दुरुस्तगी और इसकी वजाहत की तारीफ करता है, जिसकी वजह से वो बाकी फलसफियों पर यकीन करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उनकी सोच में भी रियाजी की तरह ही क्लैरिटी और वजाहत होगी। और चूंकि वो पहले ही सुन चुका होता है कि ये फलसफी खुदा पर यकीन नहीं रखते, इसीलिए उन्हें अथॉरिटी मानने से वो खुद भी काफिर हो जाता है। गजाली दरअसल इनडायरेक्टली मैथ्स की तारीफ कर रहे हैं। वो कह ये रहे हैं कि मैथ्स में इतनी क्लैरिटी और प्रिसीजन है कि इंसान मजहब से दूर हो जाता है इसको फॉलो करके। गजाली की सोच ने मुसलमानों में ये थॉट प्रोपेगेट की कि अल्लाह के काम अल्लाह ही जाने। हम लोग अब सिर्फ सुभान अल्लाह करते हैं और अपने काम से परे हो जाते हैं, विदाउट थिंकिंग कि इस चीज के पीछे मैकेनिक्स क्या है, इस दुनिया के पीछे फिजिक्स क्या है, यूनिवर्सल लॉज क्या है। ना मुसलमान आज क्यूरियस हैं, ना इंक्विजिटिव हैं, ना कोई तजस्सुस है, ना कोई रिसर्च है, ना कोई ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि जब हर काम बहुक्म इलाही होना है तो फिर ये फजूल की रिसर्च और साइंस करके क्या फायदा। ये जो गजाली की थॉट थी ना, ये मुसलमानों ने पकड़ ली और पिछले 800 सालों से एक भी क्वालिटी का स्कॉलर या साइंसदान पैदा नहीं किया।
मैंने आपको पिछली एपिसोड में बताया था कि कुरान हकीम इस बात पर जोर देता है, इंसान को परसुएड करता है कि भाई रिसर्च करो, अल्लाह के कानून के बारे में सोचो, अपनी अकल का इस्तेमाल करो। लेकिन मुसलमानों ने अपने आप को महदूद कर लिया है माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह और सुभान अल्लाह तक। तो जब ऐसी बात होगी तो फिर क्या साइंस और क्या एजुकेशन। आप इंशाअल्लाह माशाअल्लाह करें, लेकिन चीजों की मैकेनिक्स और फिजिक्स को समझ के। दो दरिया क्यों नहीं मिलते, इसके पीछे साइंस है। बच्चा क्यों पैदा होता है, इसके पीछे साइंस है। सैयारे सूरज के गिर्द क्यों घूमते हैं, इसके पीछे साइंस है। गुलाब का रंग लाल क्यों होता है, इसके पीछे साइंस है। समंदर में लहरें क्यों आती हैं, इसके पीछे साइंस है। मौसम गर्म और सर्द क्यों होता है, इसके पीछे साइंस है। हम में से कुछ के रंग गोरे और कुछ के रंग काले क्यों हैं, इसके पीछे साइंस है। हमारा पेट क्यों भरता है, इसके पीछे साइंस है। हम में से कुछ लोग लंबे और कुछ छोटे क्यों हैं, इसके पीछे साइंस है। आप मेरी YouTube के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं, इसके पीछे साइंस है। गोया साइंस इज एवरीवेयर। सो दोस्तों, आज की डिस्कशन यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो विल बी द लास्ट वन, जिसमें फाइनली मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा कि इस्लाम और साइंस के दरमियान कोई कनेक्शन है या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।